गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत की जो भारत की जो संरचना है, भारत का प्राथमिक जानकारियां और भारत के बारे में भौगोलिक जानकारियां जो देखी थी, शेयर किए थे, उसको आपने अच्छे से और बारीकी से अध्ययन किया होगा। हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो से स्टार्ट कर रहे हैं, आज से भारत के भौतिक विभाजन, भारत के भू आकृति, भारत के प्राकृतिक विभाजन, भारत को आखिर कितने भागों में, कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें भारत के प्राकृतिक विभाजन की, यदि पहले मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले भारत का प्राकृतिक विभाजन जो है पहले है हिमालय, हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। वह आपका रहेगा उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा रहेगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत रहेगा, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के पठारों का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, भारत भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे, तटीय मैदान। और उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे भारत के प्रमुख द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। इज दैट क्लियर? इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे जो माइलस्टोन है, हमारे भारत के प्राकृतिक विभाजन की माइलस्टोन हमारा हिमालय तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत के हिमालय तथा उत्तर पूर्वी हिमालय से संबंधित। ठीक है, हिमालय का और हिमालय, और उसके बाद में देखेंगे हिमालय का जो विस्तार है, उत्तर पूर्वी हिमालय, इसमें किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि हिमालय की बात जो चर्चा होती है, हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय में हिमालय कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है, नया पर्वत है, और लेकिन उसे कुछ पर्वत श्रेणियां जो है हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व में भी पाई गई, या पूर्व में भी रही, जिसको कि हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व बन चुका था। उसके अलावा यदि देखा जाए हिमालय का जो उदय हुआ, या हिमालय का जो बात आती है, हिमालय जो हुआ टर्सरी युग में, ये जो मुख्य रूप से देखा जाता है, ये जो है टर्सरी युग में अल्पाइन भू संचलन के कारण, अल्पाइन भू संचलन के कारण इसका उद्भव हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें, यदि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को यदि अपन इसमें ऐड कर दें, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आपका क्या है, यूरेशियन प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक में वो उसके बारे में आप यूरेशियन प्लेट टेक्टोनिक वाले लेक्चर में बात करेंगे। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों के आपस में जब दोनों प्लेटें टकराई, इंडियन प्लेट के टकराने से, इन दोनों प्लेटों के टकराने से ये क्या हुआ, इनके जो अवसाद थे, टेथिस सागर के अवसादों में बल पड़ा। टेथिस सागर जो बीच में था, टेथिस सागर के ऊपर जो बोला जाता है जनरली, क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड, और टेथिस सागर के नीचे गोंडवाना लैंड। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ठीक है, इसमें टेथिस सागर के अवसादों में बल पड़ा, और इस अवसादों में बल पड़ने के कारण क्या हुआ, अवसादों में बल पड़ा, और उससे क्या है, हिमालय का उस बलन से हिमालय की उत्पत्ति होती है। टर्सरी युग में अल्पाइन भू संचलन जो कहलाता है, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। हिमालय का जो विस्तार है, लगभग आपका यहाँ पर सिंधु के गौज से, सिंधु के किनारे से, नंगा पर्वत से स्टार्ट करके यदि अपन देखें, तो यहाँ से लेके आपका पूरा ये रीजन जो है आपका हिमालय के विस्तार का पूरा रीजन आ जाता है। लगभग 2500 किलोमीटर की जो लंबाई है, ये हिमालय के विस्तार मानी जाती है। इसकी चौड़ाई जो देखें, चौड़ाई में यदि बात करेंगे, तो इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका पश्चिमी भाग जो है, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, वो अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्वी भाग कम चौड़ा है। पश्चिमी भाग की चौड़ाई 400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, पूर्वी भाग जो है लगभग 160 किलोमीटर के आसपास ही रहता है। हिमालय के मध्य में, जैसा कि नेपाल आदि की जगह पे, नेपाल के क्षेत्र में है, अत्यधिक बलन, नीचे से अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण यहाँ की जो चोटियां हैं, अत्यधिक ऊंचाई की चोटियां भी पाई जाती हैं। ये रही सामान्य चर्चा जो है हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। इससे अब हम जो देखेंगे, आखिर हिमालय का जो प्रकार है, हिमालय का डिवीजन देखेंगे। एक डिवीजन हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखते हैं, और एक डिवीजन वर्टिकल डिवीजन देखेंगे।
हॉरिजॉन्टल डिवीजन में इसमें एक अध्ययन जो आता है, एक बड़ा नाम जो आता है, वो नाम आप हो सकता है आप परिचित होंगे, डॉक्टर सिडनी बुरार्ड। डॉक्टर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को जो डिवाइड किया, पकना में डिवाइड किया, PKNA में डिवाइड किया, पकना हिमालय में। मीन्स व्हाट? पकना हिमालय मतलब पकना, P फॉर होगा पंजाब हिमालय, K फॉर कुमायूं हिमालय, N फॉर नेपाल हिमालय और A फॉर असम हिमालय। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए पकना हिमालय की पूरी बातें अपन देखते हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब से लेके आपका सिंधु से लेके सतलज तक का एरिया, सिंधु से लेकर आपका सतलज तक का एरिया, सतलज तक का जो था, ये क्या कहलाता है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय ये लगभग आपका 560 किलोमीटर का दायरा, ठीक है। सतलज से लेकर आपका ये कहां तक का रीजन हो जाएगा? काली नदी तक का रीजन। काली नदी उत्तराखंड का जो यहाँ पे बॉर्डर बनाती है, नेपाल की बॉर्डर, ये कहलाता है आपका कुमायूं हिमालय। ये क्या कहलाएगा आपका? कुमाऊं हिमालय। लगभग 320 किलोमीटर का रीजन, दिस वन। इज इट क्लियर? उसके बाद में नेपाल हिमालय में आते हैं हम। काली नदी से लेकर आपका यहाँ पे तिस्ता नदी तक का रीजन, ये तिस्ता यहां से निकलती है सिक्किम के पास से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से तिस्ता निकलती है, ठीक है। और जाके तिस्ता कहाँ जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो यहां तक आपका काली से लेके तिस्ता तक का रीजन आपका क्या हो जाएगा? लगभग 800 किलोमीटर का रीजन। 800 किलोमीटर ये कहलाता है नेपाल हिमालय। ये कहलाता है नेपाल हिमालय। और आपका तिस्ता से लेकर आपका दिसवन असम तक का रीजन, असम मतलब ये कौन सा हिमालय है आपका? पकना हिमालय। तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो क्षेत्र है, दिहांग, ब्रह्मपुत्र जो बोला गया या दिहांग बोला जाएगा, मान लीजिए दिहांग। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है लगभग 750 किलोमीटर का क्षेत्र जो है आपका, ये है असम हिमालय का, दिस वन असम हिमालय। तो इस प्रकार से डॉक्टर सिडनी बुरार्ड ने इसका जो विभाजन किया, उन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में इसको पूर्ण रूप से हॉरिजॉन्टल जो एक तरह से काटा, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से आपका तिस्ता और तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र। 560, 320, 800 और 750 किलोमीटर। ओके। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करते हैं आखिर इसका ये तो वाला विभाजन। अब आप ऊपर से नीचे की ओर आइए, वर्टिकल डिवीजन क्या है इसका, ठीक है। वो भी काफी आसान है, बहुत सरल है, एक बार देखने के दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई कठिन वाली चीज नहीं है। ज्योग्राफी से सरल कोई विषय नहीं है, और ज्योग्राफी से जैसा कोई आधार विषय भी नहीं है, मजेदार भी कोई नहीं है, और आधारभूत भी कोई नहीं है। ज्योग्राफी से आपको यदि लोकेशन पता है तो हर चीज को आपको लर्न करने में, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। तो और मजेदार भी बहुत है, ये भी नहीं कहता मैं कि बहुत कोई कठिन है या कोई ऐसा वो है। देखिएगा आप वीडियो के अंत में आके आपको हिमालय में पूरी मास्टरी आ जाने वाली है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल डिवीजन में देखें, जैसे कि ये ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात, ट्रांस हिमालय पहले थोड़ी चर्चा कर लें। ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई हिमालय के पहले मानी जाती है। ट्रांस हिमालय, इसी को परा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय हर समय बर्फ से ढका रहता है, बर्फीला इलाका है, बहुत ज्यादा बर्फ है, और इसमें वनस्पतियां नहीं होती, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में विशेष रूप से इसे इसलिए बर्फीला हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से आपका जो श्रेणियां बोली जाए ट्रांस हिमालय की, वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मुख्य श्रेणियां जो रहेंगी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और उसके अलावा जो इसमें से नदियां बहेंगी, इस क्षेत्र में जो नदियां रहेंगी, लद्दाख का पूरा क्षेत्र जो पैगोंग झील वाला क्षेत्र है वो रहेगा, लद्दाख प्लेटू रहेगा। नदियों में देखा जाएगा श्योक नदी रहेगी, उसके अलावा सिंधु नदी रहेगी। सिंधु नदी जो कि आपका लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के बीच से बहते हुए जाती है, सिंधु नदी, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार पुनः देखें, काराकोरम, दिस इज काराकोरम, ठीक है। ये काराकोरम जिसका विस्तार यहाँ पे आपका कैलाश श्रेणी तक चला गया है, और उत्तरी विस्तार इसका कहाँ तक हो गया है आपका पामीर की गांठ तक हो गया है, ठीक है। ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसके इस तरफ में आपका ये रीजन जो कहलाएगा आपका लद्दाख का रीजन कहलाएगा। ये रीजन जो है आपका जैसे लद्दाख, ये आपका पैगोंग झील, ये क्या हो जाएगा आपका पैगोंग झील हो जाएगा। पैगोंग झील, यहाँ पे पैगोंग झील है, लद्दाख प्लेटू है, ये लद्दाख का पठार है,
और इसके अलावा श्योक नदी यहाँ से बहते हुए निकल रही, श्योक नदी ऐसे आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर काराकोरम हो गया, उसके बाद में लद्दाख, नीचे आपका एक श्रेणी आएगी आपका लद्दाख आ जाएगी, और लद्दाख, और यहाँ पे एक श्रेणी आती है नीचे आपका आएगी जास्कर, लद्दाख हो गया और लद्दाख के बाद में जास्कर। यहाँ से तिब्बत के पास से मानसरोवर झील के पास से यहाँ से एक सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी बहते हुए सिंधु नदी आई, और सिंधु नदी यहाँ से दामचौक के निकट, दामचौक के पास से सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। दामचौक से प्रवेश करी, लद्दाख के पास से बहती हुई आती है, इसके बाद श्योक नदी सिंधु नदी में आके मिल जाती है, और लद्दाख को काटते हुए यहाँ पे इस रीजन में, गिलगित बल्टिस्तान के इस रीजन में बुंजी नामक स्थान पे, ये कौन सा स्थान है आपको ध्यान रखेंगे, बुंजी नामक स्थान में ये क्या करती है, एक बहुत गहरा जॉर्ज बनाती है सिंधु नदी। इसको क्या कहा जाता है, ये कितने मीटर का जॉर्ज है, 5200 मीटर का जॉर्ज बनाती है, ठीक है। सिंधु नदी 5200 मीटर का जॉर्ज बनाती है, और उसके बाद में यह क्या करती है, आपका दामचौक के बाद में यहाँ से फिर ये बाहर निकलती है, और इसके बाद में सिंधु नदी बाहर निकल जाती है, ये पाकिस्तान की ओर निकल जाती है, चिल्लास के पास से पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। दामचौक से प्रवेश करी और चिल्ला से बाहर निकली। उसके अलावा जो है सिंधु नदी का 5200 मीटर ये हो गया। उसके अलावा जो इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा पर्वत है, आपका नंगा पर्वत, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपका नंगा पर्वत, इसके नीचे कौन सी है, एक किशनगंगा नदी आप देखेंगे, और वहीं पे आपका नीचे तरफ में कौन सी नदी, ये का एक झील रहेगी आपका वुलर झील, वुलर झील जो कि क्या कहलाती है आपका झेलम, वुलर झील जो कि झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। और फिर अभी अपन आते हैं झेलम के बारे में ही बात करेंगे। तो ये हुआ आपका ट्रांस हिमालय की विशेष लोकेशन, ट्रांस हिमालय। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे काराकोरम है, काराकोरम लद्दाख प्लेटू के पास में, यहाँ पे काराकोरम की एक भारत की सबसे ऊंची तथा, हालांकि अक्सर ये वाला चिन्ह अपने अभी वर्तमान में अपने कब्जे में नहीं, लेकिन हमारा क्षेत्र हमारा है, जिसको क्या बोला जाता है, काराकोरम 2, K2 के नाम से, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम 2 पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत 2 पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, K2 के नाम से बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और यहीं पर आपका काराकोरम के बाजू में ही आप अपने एटलस में देख रहे होंगे गासेर ब्रुम फर्स्ट और गासेर ब्रुम सेकंड नाम की दो पर्वत चोटियां और है, गासेर ब्रुम चोटी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो काराकोरम में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर बने हुए हैं, वो ग्लेशियर क्या कहलाते हैं, उनके जो विशेष नाम है, सियाचिन, सियाचिन, बाल्टेरो, बैफो, हिस्पर और बटूरा, ठीक है। इस प्रकार के लगातार 5 ग्लेशियर बने हुए हैं आपका, उन ग्लेशियर्स को ध्यान रखना है, सियाचिन, बाल्टेरो, बैफो, हिस्पर और बटूरा, ठीक है। तो ये आपका ये जो स्थिति है हमारी हमारे इस क्षेत्र की पूरी स्थिति है। और इसके बाद आपको सिंधु नदी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते हुए जाती है बुंजी नामक स्थान पर, ये अपना सबसे गहरा जॉर्ज बनाती है, और उसके बाद में इसका जो ढाल है, यहाँ से ढाल इसका बिल्कुल एकदम से नीचे की ओर आपका पश्चिम की, जो अभी उत्तर की ओर बहाव चल रहा था, उसके गॉर्ज बनाने के बाद में उसका ये क्या है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और इस दामचौक से भारत में प्रवेश करती है सिंधु, और चिल्ला से बाहर निकलती है। आगे हम नदी के चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, वहां पे फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। अब आते हैं हम ट्रांस हिमालय जो होता है, इसके नीचे है, ट्रांस हिमालय के नीचे जो होता है विशेष रूप से जो ये आपका ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमालय के नाम से जिस चीज को जानते हैं वो है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या इसी को हिमाद्री हिमालय या बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय, इसका जो विस्तार है आपका नंगा पर्वत 8126 मीटर, नंगा पर्वत से लेकर जिसमें नंगा पर्वत है ना, यहाँ से लेकर आपका ये आपका नंगा पर्वत से लेकर आपका मान लीजिए ये अरुणाचल का ये रीजन, ये नामचा बारवा है, नामचा बारवा से ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक इसका बृहत हिमालय का विस्तार है। और ये जो बृहत हिमालय है ये पूरा का पूरा ये लगभग आपका 2500 किलोमीटर का जो लंबाई है। और उसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है इसके मध्य में जो चोटियां हैं बहुत ज्यादा काफी ऊंची चोटियां हैं, काफी ऊंची ऊंची चोटियां नेपाल में जो मानी जाती हैं। नेपाल ऊंची चोटियों के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे यदि मैं ऐसे लेके चलूं, ये सपोज दैट दिस इज ये आपका हिमालय है, तो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत हो गया, ये नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत की ऊंचाई ध्यान रखिएगा 8126 मीटर हो गया।
मीटर हो गया। उसके बाद में आपका कामेत हो गया, कामेत उत्तराखंड का हो गया। उसके बाद नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में ही हो गई नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद में हम पहुंच गए नेपाल। नेपाल में जैसे ही पहुंचते हैं तो नेपाल में आपका क्या मिल जाएगा, नेपाल में आपका मिलेगा धौलागिरी। सबसे पहले ले लें धौलागिरी। धौलागिरी इसकी ऊंचाई भी ध्यान रख लेंगे 8,172 मीटर, ठीक है। उसके बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में आपका आप जो दरखास्त देख सकते हैं मनसालू देख लीजिए। एक है मनसालू, 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 मनसालू के बाद में यहाँ पे गौरी शंकर, दिस इज गौरी शंकर। गौरी शंकर आप देखेंगे अपने एटलस में नेपाल वाले पोर्शन में आप ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा गौरी शंकर के ऊपर चोंग्यू, ठीक है। ये चोंग्यू, चोंगे के बाद में है आपका मकालू वाला रीजन, मकालू, मकालू, मकालू की ऊंचाई भी 8,400 समथिंग है, 8481 मीटर, 8,481 मीटर मकालू। उसके बाद में मकालू के ऊपर में है आपका माउंट एवरेस्ट, द बिगेस्ट वन, 8,850 मीटर, ठीक है। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, इज दैट क्लियर। उसके बाद में आपका मकालू और उसके बाद माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद में हम लास्ट में यहाँ पे यह जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर जो रहेगी कंचनजंगा, ये जो रहेगी आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इसके आगे जब आप जाएंगे कंचनजंगा के बाद, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है 8,598 मीटर। एससी का क्वेश्चन था, ये मेंस का भी क्वेश्चन आया था, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। उसके अलावा इसके अलावा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 8,598 मीटर सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर दोनों में है ये, ठीक है। इसका विस्तार दोनों जगह पे है, नेपाल में भी आता है और सिक्किम में भी आता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा, ठीक है। ये जो है यदि अपन देखा जाए ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से इनका विस्तार है ना, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, उसके अलावा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा, उसके बाद मसालू, मनसालू, मनसालू, ठीक है, गौरी शंकर, चोंग्यू, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद में नामचा बारवा, जहां से कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू टर्न लेके अंदर मुड़ जाती है, नामचा बारवा, दिहांग जिसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र बाद में बनती है ना, दिहांग, है ना। तो ये नामचा बारवा वाला स्थान, ये नामचा बारवा कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका ये कंचनजंगा वाला स्थान है, ठीक है। और ये आपका अन्य जो स्थान है, ये सभी चीजें यहाँ पे आप प्लॉट कर लेंगे ऐसा। तो ये आपका हुआ बृहद हिमालय का। ये बृहद हिमालय एक्चुअली इतनी पर्वत चोटियों बनने का कारण भी जो है, पर्वत चोटियां इस तरह से यहाँ पे क्यों बनी, क्योंकि इसके इस क्षेत्र में, नेपाल के इस क्षेत्र के पीछे क्या है आपका, तिब्बत का पठार स्थित है, तिब्बत का पठार स्थित है, वो उसको सपोर्ट करता है। और साथ में आंतरिक बल का जो दबाव है वो अत्यधिक होने के कारण यहाँ की पर्वत चोटियों की जो ऊंचाई है वह अत्यधिक हो जाती है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमालय पर्वत जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय आपके जो ट्रांस हिमालय है उससे किसके द्वारा अलग होता है, सचर जोन के द्वारा। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा। अब देखिए बृहद हिमालय के नीचे क्या आएगा आपका, लघु हिमालय। बृहद हिमालय के नीचे अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका बृहद हिमालय के नीचे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत है। आपके एटलस में सब कुछ है, एटलस जहां देखेंगे तो सारी चोटियों के आपको नाम मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बाद में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय होगा, ग्रेटर हिमालय हो गया। और उसके बाद में अब मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पे लघु हिमालय या मध्य हिमालय की पोजिशन लेके। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, देखिएगा लघु हिमालय यहाँ पे जो कहलाता है, इसे ये जो लोकेशन है ये पीर पंजाल, ये ग्रेटर, इसको मैं लिख दूं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और ये आपका लघु, लघु हिमालय या मध्य हिमालय कई पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। जैसे कि पीर पंजाल, नाम सुना होगा पीर पंजाल, पीर पंजाल के अलावा धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, कैलाश श्रेणी तो चली जाने दी, ट्रांस में आप कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर नागटिब्बा और महाभारत ये पर्वत श्रेणियां इसके साथ में लघु और मध्य हिमालय के साथ में कंट्रीब्यूट होती हैं। इसमें पीर पंजाल जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो सीरीज है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये लघु हिमालय का, ये कश्मीर वाले रीजन में लघु हिमालय, ये कश्मीर, पीर पंजाल
कश्मीर में ये पीर पंजाल कहलाता है। कश्मीर में क्या कहलाता है आपका? पीर पंजाल। यहीं पे देख लेते हैं, ये पीर पंजाल हुआ, पीर पंजाल कश्मीर का रीजन, ठीक है। ये आपका धौलाधर, ये आपका धौलाधर हो गया, इसको धौलाधर। उत्तराखंड में जाएंगे तो ये मसूरी हो जाएगा, उत्तराखंड में मसूरी हो जाएगा। और यहीं पे इसको क्या कहते हैं? नाग टिब्बा भी कहते हैं। यहीं पे क्या कहते हैं आपका? नाग टिब्बा भी कहते हैं। यही रेंज नेपाल में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? महाभारत। नेपाल में चली जाएगी तो ये रेंज क्या हो जाएगी आपका? महाभारत। ओके, ये पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, ये आपका कश्मीर में, पीर पंजाल कश्मीर में, ये हिमाचल प्रदेश में, ये मसूरी और नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड में, और महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से कहा जाने जाती है? ये आपका नेपाल में। इसमें जो विशेष बात है आपके लघु एवं मध्य हिमालय में, इसमें विशेष रूप से यह अपनी एक सुंदर सुंदर मनोरम घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी घाटियां, जैसे कश्मीर घाटी हो गया आपका, लाहौल स्पीति हिमाचल में आए यदि आते हैं आप तो लाहौल स्पीति हो जाएगा, कांगड़ा घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, ठीक है, ये वाले स्थान हो गए। उसके अलावा और यदि आप इधर चले जाते हैं उत्तराखंड तरफ चले जाते हैं, मसूरी हो गया, ठीक है, ये वाले जो सारे कुमाऊं का क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र आपके, ये आपका लघु एवं मध्य हिमालय के ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो चीज है वो बहुत सारे आपके मनोरम स्थल, घूमने फिरने के स्थल, पर्यटन स्थल, जैसे चक्राता हुआ, रानीखेत हुआ, मसूरी हुआ, शिमला हुआ, ये सभी जो पर्यटन स्थल है, डलहौजी हुआ, ये सारे पर्यटन स्थल यहाँ पर मौजूद है, लघु एवं मध्य हिमालय में ही मौजूद, ठीक है। एक और जो विशेष बात आपको इसमें याद रखनी है, वो पीर पंजाल और धौलाधर वाले क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जिन्हें बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जिन्हें कि आपका पश्चिम तरफ में इस वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसे मर्ग कहा जाता है। इन मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे कि आपका सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब किसके ये पश्चिमी रीजन में बोले जाते हैं, और इस वाले रीजन में क्या बोले जाते हैं? थोड़ा से पूर्वी रीजन में यदि आप आएंगे तो यहाँ पे बुग्याल, पयार आदि के नाम से जाने जाते हैं ये घास के मैदान, ठीक है। एक जो सबसे बड़ी चीज है, आपको एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप लगा सकते हैं, या इसको एग्जाम में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के पेपर की शुरुआत हो सकता है इसी क्वेश्चन से हो जाए आपके एग्जाम में। करेवा, करेवा क्या होते हैं? कश्मीर में हिमोड़ों के द्वारा निर्मित मैदान करेवा कहलाते हैं। हिमोड़ों के द्वारा, हिमोड़ हिम के मैदान, हिमोड़ों के द्वारा निर्मित मैदान करेवा कहलाते हैं, जिसमें कि केसर की खेती होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी से लेके विभिन्न स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन आया है, एमपीपीएससी में भी कई बार प्री मींस दोनों में आ चुका है। करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध कश्मीर घाटी में। तो ये जो स्थितियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, ये आपका लघु एवं मध्य हिमालय की बात करता है। आपको समझ में आ गया होगा। लघु एवं मध्य हिमालय ग्रेटर हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग, ये जो होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब लघु हिमालय के नीचे मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, उसके नीचे क्या आता है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है आपका, शिवालिक नीचे यदि अपन देखेंगे यहाँ पे, ये इसके नीचे वाला जो रीजन है आपका, ये आपका शिवालिक हिमालय, नीचे वाला रीजन ये शिवालिक है। तो शिवालिक में विशेष रूप से ये वाला जो है, जो इसका जो नदियां जो हिमालय की आती हैं, हिमालय की नदियां जो आई, हिमालय की नदियों से जो अवसाद आया, अवसादों का निक्षेपण हुआ, और उन निक्षेपण के बाद में जो एक वलन पड़ा, उन वलन से और शिवालिक का निर्माण हुआ। शिवालिक का जो की ऊंचाई ज्यादा नहीं, लगभग 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई है, लगभग इतना। और उसके अलावा जो शिवालिक जो इससे अपन ने देखा लघु हिमालय से जो अलग होता है, वो किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और शिवालिक हिमालय में जो सारी नदियां, जैसा कि मैंने बताया कि अवसाद लाके जमा करती हैं, और उसके बाद में फिर ये नदियां क्या होती हैं? नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसके गिरिपद, शिवालिक के गिरिपद वाले स्थान जो आपका बिल्कुल नीचे का इनका निम्न पदीय स्थान है, गिरिपदीय स्थान है, इसको तराई बोला जाता है।
ये दलदली भूमि है, यह एक प्रकार की कैसी भूमि है? दलदली भूमि, तराई वाला स्थान दलदली भूमि है। उत्तर के मैदान में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वहीं पे चर्चा करेंगे तराई भाभ और खादर के बारे में। तो ये तराई वाला स्थान इतना बस ध्यान रखिए, शिवालिक के नीचे का जो भाग मैदान जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तराई कहलाते हैं, जो कि एक दलदली प्रकार की भूमि रहती है और वहां पे विभिन्न प्रकार का, वहां से नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये उत्तर के विशाल मैदान और शिवालिक के बीच में जो फॉल्ट पड़ता है वो क्या कहा जाता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसे किस नाम से जाना गया? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इस प्रकार आपके पास में कितना हो गया? 4 फॉल्ट हो गए, वैसे भी 4 फॉल्ट हो गए। देखिए कौन कौन सा? एक आपका सबसे पहले सचर जोन आया, सबसे पहले सचर जोन, सचर जोन रहा। सचर जोन के बाद में दूसरा क्या रहेगा आपका? सचर जोन। सचर जोन के बाद में दूसरा आपका MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद में आपका MBF हो गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद में HFF हो गया, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी हिमालय के सभी ये चीज जो है ये यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो रहते हैं। अब ये साथ में आपको एक बात और, शिवालिक के बारे में ध्यान रखिएगा। ये शिवालिक ये जो है ये इसमें दून और द्वार, शिवालिक के क्षेत्रों में, इसके पश्चिमी क्षेत्रों में इसको दून कहा जाता है, दून की संज्ञा दी जाती है और द्वार की संज्ञा दी जाती है। पूर्वी अन्य दूसरे क्षेत्र में इसे, इसके मैदानों को, शिवालिक के मैदानों को द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हरिद्वार एग्जाम्पल में यदि आप देखें, चाहे बहुत जेन्युइन एग्जाम्पल है, हरिद्वार हुआ, देहरादून हुआ, है ना, ये जो है शिवालिक के पार्ट हैं और ये इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। ये तो हमारा एक मेन रूप से देखा जाए तो ये हमारा एक हिमालय का डिवीजन हुआ। अब यदि हम यहाँ पर पूरा ये इस क्षेत्र में देखते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में यदि बात किया जाए, कंसंट्रेट करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन सी क्या चीजें हैं। ये मैंने जो बनाया है, ये आपका जो पॉइंट है ये एक्चुअली नामचा बारवा का पॉइंट है, नामचा बारवा, ठीक है। नामचा बारवा, जहां से कि जिसको कि काट कर, नामचा बारवा को काट कर ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी, ये दिहांग नदी अंदर की ओर इंटर करती है, ये दिहांग है। अभी इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं मानसरोवर, ये तिब्बत से आपका 3 झीलें, 3 नदियां आपकी निकलती है। एक सिंधु ऊपर की ओर चली गई है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र जिसको कि सांगपो कहते हैं, यहाँ पे सांगपो, सांगपो के नाम से जानते हैं। ये किस तरफ आ गई है? ये यहाँ पर भारत की ओर आ गई है। और यहाँ से एक नदी और निकलती है, सतलज, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, सतलज अंदर चली जाएगी। 3 नदियों के बारे में आप दिमाग में रखिएगा, नदी वाले चैप्टर में करके इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अभी उत्तर पूर्वी हिमालय का विस्तार यदि देखा जाए तो मैं यहाँ पे सांगपो को चर्चा करने का एक बेसिक रीजन भी था। जैसे यहाँ पे सांगपो आई, भारत ने दिहांग के नाम से प्रवेश करी, यहाँ से दिहांग के नाम से अंदर आई, यहाँ से देवांग आती है, देवांग इससे मिलती है, यहाँ से लोहित आती है, ठीक है। ये नदियां पासी घाट के, सादिया घाट के या पासी घाट के पास से मिलती हैं और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चलती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जाती है, ये चली और धुबरी से ये आप बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। इसको बताने का मतलब अब आप समझ जाएंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर थोड़ा आसान हो सके, इसके लिए मैंने इस चीज को किया है। ये जो है आपका दिहांग, ये आपका देवांग और ये आपका क्या है? आपका लोहित, ठीक है। देखिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी? उत्तर पूर्वी हिमालय की। आखिर नदियां कैसे आ गई? केवल इसको थोड़ा माइलस्टोन के रूप में मैंने लिया। तो देखिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर की पहले मैं पहाड़ियों को मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। ये है अरुणाचल, दिस इज अरुणाचल। और अरुणाचल में क्या? डाफला, डाफला, डाफला के ऊपर है आपका ये मिरी, डाफला को मिरी, मिरी के ऊपर ये रहेगा आपका अबोर, अबोर, और इसके ऊपर रहेगा कौन सा? आपका मिश्मी, दिस वन मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, बिल्कुल एक ऐसे इस रूप में रहेगा, डाफला, मिरी, लैडर के रूप में। जैसे आप ऊपर चढ़ते जाइएगा, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ओके। डाफला, मिरी, अबोर और ये मिश्मी, ठीक है। तो ये आपके ये विशेष रूप से चार
माउंटेन हो गए। उसके बाद में देखेंगे डाफला और मिरी और अबोर के बीच में से यहाँ से यदि आप देखेंगे तो यहाँ से एक कौन सी नदी निकल के आती है, सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी आती है और ऊपर से सुबनसिरी नदी आती है और ये आके कहाँ मिल जाती है आपका, ब्रह्मपुत्र में। ये आपके सुबनसिरी नदी कहाँ मिल जाएगी, आपका ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर आपका क्या है, माजुली द्वीप है। यहीं पे एटलस में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, माजुली द्वीप है, सुबनसिरी नदी उसी के पास से मिलती है। चलिए अब अपनी पहाड़ियों के बारे में बात करें, अबोर और मिश्मी। अबोर के बीच में आपका देखेंगे, अबोर और मिश्मी के बीच में, अबोर और मिश्मी के बीच में से दिहांग नदी निकल रही है। अबोर मिश्मी के बीच में से आपका दिहांग नदी निकलती है और उसके बाद में मिश्मी के नीचे से आपका देबांग निकलेगी। मिश्मी के नीचे से क्या निकलेगी, देबांग निकलेगी। ठीक है, ये दिहांग नदी है, ये दिहांग नदी आएगी और ये देबांग नदी आएगी, ये लोहित नदी आएगी। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा इसकी, अब मैं अपनी पहाड़ियों के बारे में बात करूं जरा, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, और ये आपका इस तरफ में फिर ऐसे घूम जाएगा। ये ऐसे पूरा जैसे ये है, ये घूम जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, पटकई बुम। दिस इज पटकई बुम, पटकई बुम हो जाएगा, पटकई बुम। ठीक है, पटकई बुम के बाद में ये आपका हो जाएगा नागा की पहाड़ियां। ये कौन सी पहाड़ी हो गई आपका, नागा की पहाड़ी। ये अपन आ गए, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, नागा की पहाड़ी, ये पटकई बुम की पहाड़ी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई आप सभी लोगों को, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकई बुम और नागा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, इसके बाद में मैं अपना ट्रैक चेंज कर रहा हूं। अभी हम ब्रह्मपुत्र के ऊपर चल रहे थे और एक साथ में हमने एक क्लिप में हमने 6 पहाड़ियों को देख लिया। उसके बाद अब मैं ब्रह्मपुत्र के नीचे आ रहा हूं, ब्रह्मपुत्र के नीचे आ रहा हूं तो ब्रह्मपुत्र के नीचे आ रहा हूं तो एक ट्री बनाएंगे आप, मिकिर। दिस इज मिकिर। मिकिर के बाद में रेंगमा, एक ट्री टी आकार बन गया, टी है ना, मिकिर, रेंगमा, और उसके नीचे रहेगा बैराइल। उसके नीचे क्या रहेगा, बैराइल। जैसे कि ये आपका मिकिर, मिकिर के नीचे आपका क्या रहेगा, रेंगमा, और रेंगमा के नीचे क्या रहेगा, बैराइल, बैराइल की पहाड़ियां। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लेंगे, मिकिर, ये वाला मिकिर है, मिकिर यहां पे मैं बना दे रहा हूं, मिकिर, रेंगमा, बैराइल, ये ऐसे है, मिकिर, रेंगमा, जैसे रेंगमा, और रेंगमा के बाद में आपका बैराइल की पहाड़ियां। ठीक है, ये आपका मिकिर हो गया, ये बैरल की पहाड़ी है, इसको ये करके रखिएगा, बैरल की पहाड़ी। और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की पीठ में बैठा हुआ मेघालय, बांग्लादेश की जस्ट पीठ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये मेघालय वाला रीजन है। मेघालय में 3 आपकी चोटियां आ जाएंगी, गारो, नीचे है खासी, और ऊपर है ये जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। कैसे आएगा ये, गारो, आपका गारो, ये गारो हो गया, गारो। उसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा आपका, खासी, ये आ जाएगा आपका खासी, और ये क्या आ जाएगा आपका, जयंतिया। दिस इज जयंतिया। ठीक है, ये हो गया गारो, खासी, जयंती, एक कीप के आकार की संरचना बनती है। तभी यहाँ यहीं पे आपका मासिन राम और चेरापूंजी है, और इसी कारण से यहाँ पे जब मानसूनी हवाएं जो हैं यहाँ पे जाती हैं, तो ऐसे गोल घूम के यहीं पे बारिश, सर्वाधिक बारिश जो है वो निकल नहीं पाती, तो सारी बारिश जो है यहाँ पर करती है। ठीक है, मासिन राम और चेरापूंजी नामक जो स्थान है, इसी क्षेत्र में खासी नामक पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान। दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर, मासिन राम और चेरापूंजी के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, 16 किलोमीटर मात्र है ना, लेकिन मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, ये आपके हो गए कौन सी पहाड़ियां, आपका गारो, जी, खासी और जयंतिया, और ये मेकिर, रेंगमा और आपका बैरल की पहाड़ियां। तो टोटल कितनी हो गई, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकई बुम, नागा, मेकिर, रेंगमा, बैरल, और ये आपका गारो, खासी, जयंतिया। अब मैं आपको ले चल रहा हूं थोड़ा सा बीचों बीच में आपका त्रिपुरा, ये वाला रीजन है आपका, असम के बीच में आ जाएगा, हालांकि त्रिपुरा का रीजन है, और आपका मिजोरम और मणिपुर का रीजन। यहाँ पे 4 पहाड़ियों का एक पूरा बंच पाया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 4 पहाड़ियों का बंच कौन सा, ध्यान दीजिएगा। 4 पहाड़ियों के बंच में यदि आप देखेंगे तो पूर्वांचल की पहाड़ी, भुवन की पहाड़ी, लामिटोल की पहाड़ी और ईस्ट मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, इसको यदि ऐसे ना बनाए, ऐसे बना लें जरा, पूर्वांचल, भुवन, बिल्कुल पैरेलल आप ध्यान रखिए, भुवन की पहाड़ियां और लामिटोल की पहाड़ियां और ईस्ट मणिपुर, ईस्ट मणिपुर की पहाड़ियां। ठीक है, पूर्वांचल, यहां लिख देता हूं मैं एक लाइन से, पूर्वांचल, वहां पे जगह कम पड़ रही है, पूर्वांचल, पूर्वांचल, पूर्वांचल के बाद में साइड में क्या रहेगा, भुवन, भुवन की पहाड़ी, भुवन, लामिटोल, लामिटोल और ईस्ट मणिपुर, ईस्ट मणिपुर। ठीक है, ये हो गया आपके 4 का एक बंच हो गया। उसके बाद में आपका ये रीजन जो आ जाएगा आपका लगभग ये वाला रीजन, एक त्रिपुरा का कहलाएगा, ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा,
त्रिपुरा की पहाड़ियां, और ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां। ये रीजन कौन सा हो जाएगा आपका, मिजो। मिजो की पहाड़ी के नीचे यहाँ पर क्या है आपका, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। 2 साल पहले पीएससी में क्वेश्चन था, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत का, पेपर पलटाएंगे आपको मिल जाएगा। एक कॉलम मैच करना था, उसमें उससे संदर्भ में था, ब्लू माउंटेन आया हुआ था। तो मिजो की पहाड़ियों के नीचे है नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। ओके, तो ये आपका और उसके बाद में हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है आगे चला जाएगा अंडमान के पास में, और उसी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बसे हुए हैं, उसी पहाड़ियों के जो ऊपरी टापू हैं उसमें, और वो आगे और चला जाएगा म्यांमार की अराकान यूमा पर्वत श्रेणी के इसमें। अराकान यूमा जो पर्वत श्रेणी है उत्तर हिमालय का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा उत्तर पूर्व हमारा हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय का एक संक्षिप्त रूप से एक डिवीजन पूरा। तो एक बार पुनः मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा इस चीज को, हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय का आप देख रहे हैं। पहला जो हमारा विभाजन है भारत के प्राकृतिक विभाजन का, हिमालय एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। हिमालय जिसका कि जो कि कितने पार्ट में डिवाइड है, यदि हम ऐसे देखें सिडनी बुराड का वर्गीकरण देखें हॉरिजॉन्टल, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 750। ओके, उसके बाद में आपका ये आपका एक हो गया। उसके बाद में वर्टिकली डिवीजन देखें तो काराकोरम, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में रहेगा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के बाद में लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद में रहेगा आपका शिवालिक हिमालय। इसको आप एक अच्छे शानदार उससे कर सकते हैं, एक अच्छा फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है। कल जाना है पीडीएस लेने, कल जाना है पीडीएस लेने का मतलब है कल जाना है, कल जाना है पीडीएस लेने, पीडीएस लेने। तो पीडीएस लेने तो इसको अपन देखें जरा, ये का फॉर काराकोरम, काराकोरम, ला फॉर लद्दाख, लद्दाख, जा फॉर जास्कर, जास्कर, पी फॉर आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल, डी फॉर धौलाधर, डी फॉर धौलाधर, और एस फॉर हो जाएगा आपका डी फॉर शिवालिक, और ये क्या हो जाएगा, शिवालिक। ठीक है, तो एक लाइन से पूरे के पूरे ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं बहुत एक छोटे से फॉर्मूले में। और ट्रांस हिमालय में आपने देख लिया सिंधु। ट्रांस हिमालय में क्या ध्यान रखना आपका, लद्दाख का पठार, पैगोंग झील, पैगोंग झील वाला इसी यहाँ पे एरिया रहेगा, जो कि आपका पैगोंग झील, जो कि यहाँ पे फिंगर झील भी कहते हैं, और जिस भारत और चाइना के बीच में विवाद का कारण है ये वाला रीजन, लगातार झड़पें होते रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पे श्योक नदी है लद्दाख रीजन में। काराकोरम का जो विस्तार है आपका ऊपर पामीर की पठार से लेकर और यहाँ पे कैलाश श्रेणी तक है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे काराकोरम की श्रेणी है 8611 मीटर, गासेरगुम फर्स्ट, गासेरगुम सेकंड है। बहुत सारे आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, बाल्टेरो, बैफो, हिस्पर, बटूरा ग्लेशियर, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लद्दाख रहेगा, काराकोरम लद्दाख के बीच में यहाँ पे श्योक नदी यहाँ से निकल के आ रही है। उसके लद्दाख और जास्कर के बीच में से कौन सी बहती है आपका, सिंधु नदी। और लद्दाख को काटते हुए ये क्या, सिंधु नदी जो है लद्दाख को काटते हुए कौन सा गॉर्ज बना रही है, बुंजी नामक गॉर्ज, 5200 मीटर का, 5200 मीटर गहराई का बुंजी नामक गॉर्ज बनाती है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे नंगा पर्वत है 8126 मीटर, उसके नीचे किशनगंगा नदी, उसके नीचे आपका क्या रहेगा, बुलर झील, और यहाँ पे आपका पीर पंजाल से निकलती कौन सी नदी, झेलम। पीर पंजाल से कौन सी नदी निकलेगी आप देखेंगे, यहाँ से झेलम निकलेगी। ठीक है, और देखिए ग्रेटर हिमालय में हम देखा था, ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय बहुत सारी, और इसी में अपन ने एक पूरा विस्तार देखा था, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, उसके बाद में आपका कामेत, कामेत के बाद में उत्तराखंड में नंदा देवी, उसके बाद में हम धौलागिरी, उसके बाद में हमारा क्या जाएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके अलावा मनसालू, गौरी शंकर, चोंगयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू है ना, मकालू, और उसके अलावा लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा और नामचा बारबा। ठीक है, तो ये वाली जो चोटियां है ये चोटियां हो जाएंगी। और उसके बाद में हमारा इन दोनों के बीच में ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय के बीच में सचर जोन, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके बाद लघु हिमालय स्टार्ट होता है, जो कि विभिन्न स्टेट में विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। पीर पंजाल कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड में, महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में। ठीक है, अपनी घाटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति, काठमांडू घाटी, ये सब इसी में है। ठीक है,
इसके यहाँ के जो पर्यटन स्थल है बहुत स्पेशल पर्यटन स्थल है, सारे जो रमणीय शिमला वगैरह, शिमला हुआ, चक्राता हुआ, डलहौजी, लैंसडाउन, आपका रानीखेत, ये सारी जो पर्वत स्थल है आपके लघु ही मध्य हिमालय में है। इसके अलावा जो इसमें जो जाने जाते हैं, इसके जो पूर्वी विस्तार है आपका, पश्चिमी विस्तार में आपका मर्ग पाए जाते हैं, और पूर्वी विस्तार में आपका पूर्वी में इसे बुग्याल या प्यार पाए जाते हैं। ठीक है, एक ये छोटा सा ये कश्मीर लघु, और इसमें करेबा पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी में क्या पाए जाते हैं? केसर की खेती के मैदान, हिमोड़ मैदान, करेबा पाए जाते हैं। कश्मीर और लघु हिमालय, और इसके बीच में कौन सा आपका है? शिवालिक के बीच में आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा MBF। मेन बाउंड्री फॉल्ट में आप शिवालिक अलग होगा, और शिवालिक बेसिकली शिवालिक जो होते हैं, जो हिमालय की नदियां आ रही हैं, हिमालय की नदियों के जो अवसाद के मैदान हैं, अवसादों के जमने में बलन पड़ने के कारण जो हुआ है वो आपको उसको मेन बाउंड्री फॉल्ट, उसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। और उसके बाद में शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में क्या रहेगा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट रहेगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय में देखें, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। मिरी और अबोर के बीच में सुबनसिरी नदी बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, माजुली नदी के किनारे पर। इतना बस अभी ध्यान रखिए, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अबोर और मिश्मी के बीच में क्या निकल दिहांग आ रही है। दिहांग जो कि सांको ब्रह्मपुत्र का ही एक रूप है। दिहांग, यहाँ से दिबांग और यहाँ से लोहित, तीन नदियों का संगम पासीघाट के पास में होता है, और उसके बाद में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ती है। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये पूरा यूटर्न घूम जाएगा तो पटकई बुम है और नागा की पहाड़ियां हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे असम में देखिए तीन पहाड़ियां, बिल्कुल तीन पर्वत श्रेणियां, मिकिर, रेंगमा और बैरल की पहाड़ियां। मिकिर, रेंगमा और बैरल की पहाड़ियां। उसके बाद में मेघालय में देखेंगे गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। उसके बाद में हम देखेंगे त्रिपुरा, मिजोरम और आपका मणिपुर के आपके यहाँ पे बीच का जो रीजन है, यहाँ पे देखेंगे आप पूर्वांचल हो गया, भुवन हो गया, लामीटोल हो गया, और ईस्ट मणिपुर की पहाड़ियां हो गया। इज दैट क्लियर? और उसके बाद में हम देखेंगे त्रिपुरा की पहाड़ियां, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां, और यहाँ पे क्या रहेगी? मिजो की पहाड़ियां। मिजो की पहाड़ियां जो कि ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत के नाम से भी जानी जाती हैं। ओके, तो ये है आपके पास में पहला हमारा विभाजन हुआ हिमालय एवं उत्तर पूर्वी हिमालय का। तो अभी जो है दोस्तों, अब आज जो है आज के लिए इतना ही। आप इसका अच्छे से रिवाइज करिए, अपने मैप में अपने एटलस को बिल्कुल अपना मित्र बनाइए, वही आपका ज्योग्राफी की चाबी है। जब मैं बार बार कहता हूं एटलस ही आपके ज्योग्राफी की चाबी है। जब भी मैं मेरे लेक्चर को देखें तो आप एटलस साथ में लेकर बैठे और उसको पॉइंट आउट करते, उसमें खोजते रहें और उसको बार बार आई कॉन्टेक्ट बनाएं। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, और अगला प्राकृतिक विभाजन का जो अगला चैप्टर होगा हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उस पार्ट 2 में। उसके बाद में पार्ट 3 में प्रायद्वीपीय भारत, और पार्ट 4 में तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह एक साथ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं उत्तर के विशाल मैदान के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।